नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे खासे से चल रही होगी, क्योंकि अब टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेन बात करने वाले हैं कि होता क्या है। जनरली कुछ कैंडिडेट 1 से 2% कैंडिडेट तो काफ़ी सीरियस होते हैं, उनका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन रेस्ट ऑफ कैंडिडेट का क्या होता है ना, वो सेम ढल्ला होता है कि जैसे 2 साल पहले तैयारी कर रहे थे वैसा ही अभी भी चल रहा है। हम भी उसी में से थे, क्योंकि जिनका भी टाइम लगता है ना जनरली उसी टाइप के होते हैं। तो इससे थोड़ा निकलिए, क्योंकि क्या होता है अभी तो आपको लग रहा होगा सब कुछ नॉर्मल है। एग्जाम टाइम में भी लगता होगा दे के आ गए हैं, बाहर कोई इंटरव्यू ले लेता, हम बोल देते 100 में 100 मार दी, ये क्वेश्चन था इतना, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है ना, आप सुनने को मिलेगा अरे उसका हो गया, मेरा 1 नंबर से रह गया, वो बहुत दुखदाई होता है। रो तो नहीं सकते, रोना भी आ ही जाता है, लेकिन मतलब लगते रहता है कि क्या हो गया, अब क्या होगा। क्योंकि वैकेंसी इस बार आ गया, संजोग से ज्वाइनिंग भी हो रहा है, लेकिन तो बहुत डिले डिले चलता है। तो पूरा इसी बात करेंगे, थोड़ा मोटिवेट होगा। पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। चाहे आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी या फिर जो एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल या किसी स्टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सब में आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। और अभी इसमें 28 तारीख को एक ऑफर आने वाला है जो 12 बजे से शुरू होगा। उसमें आपको क्लॉक वाइज सेल मिलेगा, तो इसीलिए 12 बजे ट्यून करके ही रखिएगा। तो वेट कीजिए 28 तारीख को। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 28 लाख से अधिक बच्चे एनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन भी पता चल पाएगा। और टाइम टू टाइम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट मिलता है फ्री में, तो आपको प्रॉपर रैंक भी पता चल पाएगा। और सेम एग्जाम जैसा ही इंटरफेस होता है, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और 12 से अधिक लैंग्वेज में दिया गया है, तो उसका भी कोई बैरियर नहीं, अच्छे से सोल्यूशन दिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। होता क्या है, सबसे पहले हम अपना ही एग्जांपल बताते हैं। मेरा क्या हुआ था कि जैसे एनटीपीसी में CBT 1 क्वालिफाई कर लिए थे, CBT 2 वाले में जब इसका लेवल 6 का नहीं हुआ था, फिर लेवल 5 से में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ग्रुप डी का हम पटना जोन से भरे थे, रिजल्ट आ गया। फिर उसका दौड़ का था कि 1 महीने में दौड़ होता। तो अब दौड़ने के लिए अकेले नहीं जा रहे थे, फिर एक कैंडिडेट मिला कि चलो साथ में चलो दौड़ते हैं। हमको इतना हेक्टिक हो रहा था, कभी पाँव दर्द, उसमें आयोडेक्स से मालिश करवाते थे, सुई लेते थे, डेली इलेक्ट्रोलाइट पाउडर पीते थे, मतलब जो संभव हो सकता था करते थे। और फिर बार बार हम यही सोचते थे कि अगर लेवल 6 के टाइम में थोड़ा और मेहनत कर लिए होते ना, तो हमको वो नौकरी हो जाता। कहाँ लेवल 6, कहाँ हम लेवल 1 के लिए कर रहे हैं और फिर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो वो बहुत पछतावना होगा। और फिर उसमें भी हम दौड़ में छट ही गए, तो बहुत दुख होता है। तो इसी हाँ, एक चीज़ और कि आप उसको लिपापोती ये नहीं कर सकते हैं कि अरे सरकारी नौकरी क्या है, मेरे पास तो यूट्यूब है, किन्हीं का कोचिंग चल रहा होगा, किन्हीं का ट्यूशन चल रहा होगा, किन्हीं के पापा बहुत अमीर होंगे, ये सब मेरे पास साइड रखो। ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका अपना चीज़ जो है ना वो काम देगा। और एक चीज़, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम है, कहीं ना कहीं आपका शौक है सरकारी नौकरी करना, तो उसको पहले पूरा करो। भले ही ये एनटीपीसी का किसी भी लेवल का एग्जाम है, आप भले यूपीएससी कैंडिडेट हो निकाल लोगे उसको, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन अभी इस एग्जाम को दे रहे हो, आपका होना चाहिए कि ये एग्जाम मेरे से निकल जाना चाहिए। भविष्य में आप क्या करोगे वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से फोकस कीजिए ताकि ये निकल जाए। अब क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट को ये अपना वही सेम ढल्ला पकड़ के चलते रहते हैं कि अरे क्या होगा, वैसे ही चल रहा है, मेरा तैयारी तो ठीक ठाक ही है। मान लो 4-5 सेट मारे, एक में आ गया, उन लोगों को 80 नंबर आ गया और सभी फ्रेंड को आ रहा है 60-65। तो अब उसका अपना गुणगान करना शुरू करेंगे कि मेरा तो 80 नंबर आ रहा है। वो सभी बोल देगा कि तुम्हारा तो नौकरी हो ही जाएगा। अब 2 दिन वो इसी चक्कर में नहीं पड़े कि मेरा तो 80 नंबर आ रहा है, मेरा तैयारी ठीक ठाक है। भाई एक सेट में आपका आ गया, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आ भी गया तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसको कंटिन्यू रखो, पढ़ो लिखो आगे टॉपिक वाइज, ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए। प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है, आपका रिजल्ट आना, अकाउंट में सैलरी आना, वो इंपॉर्टेंट रखता है। तब होता है आपका जो मेन खुशी होता है वो होता है। नहीं तो आप झूठ मूठ का भी कई सारे कैंडिडेट हमको मिले हैं कि क्या कह देंगे ना, जैसे हमको यहाँ पे नौकरी हो गया, तो जो हमारे कंपिटिटर टाइप के होते हैं ना, क्योंकि जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं कि हमारा भी हो गया, टीचर में मेरा नौकरी लग गया है। फिर 1 साल के बाद गए, नहीं अभी तक फाइनल क्लियर नहीं किया है, अभी ये तक क्लियर नहीं किया है, वो एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं किया था। हम जानते हैं उसको, इसलिए हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं टेंशन है मेरा। आदमी झूठ बोलता है, क्योंकि बहुत सारे हम और भी जानते हैं जो लोग क्या करते हैं ना कि सर्टेन खुशी के लिए झूठ बोलते हैं कि मेरा इतना नंबर है, हो ही जाएगा। फिर रिजल्ट आते तो नहीं, काट कूट के मेरा ना नॉर्मलाइज में कम कर दिया गया था। देखो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं इसको बहुत फोकस नहीं कर रहा, बस ये कर रहा हूँ कि बहुत लोग झूठ बोल के खुश होना चाहते हैं। तो उस समय से निकलिए, बस आप ये होना चाहिए टारगेट कि मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए कैसे भी करके। ये सुनने को नहीं मिले कि अरे 2 नंबर से रह गया, ऐसा हो गया, क्योंकि हमेशा जब रिजल्ट आता है ना उसके बाद कोई ना कोई फेस्टिवल रहता ही है। मेरा जब आया था, आई थिंक दिवाली या कुछ ऐसा था,
कोई शादी रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, उसमें आपको जाना ही रहेगा। बहुत खराब ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि इससे पहले CHSL में कई बार बैंक वाले में होता था कि अब मान लो बैंक में इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, PO वाले में इंटरव्यू होता था, गए हैं, सबको पता चल जाता था जनरली, क्योंकि माँ को पापा को बताओगे तो पता चल ही जाता धीरे धीरे। अब उसी टाइम सब पूछेगा क्या हुआ, ये हुआ, तो विद्यार्थी को ये नहीं कहना ना बहुत खराब लगते रहता है, और आप सामने में बहुत बहुत कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो सब बोलने लगा अरे उसका तो हो गया, तुम बैंक का फॉर्म नहीं भरते हो, उसका हो गया, तुम रेलवे का फॉर्म नहीं भरते हो, पता नहीं किस चीज़ का तैयारी करते हो, कहाँ रह के करते हो, पटना क्यों नहीं चले जाते हो, दिल्ली क्यों नहीं चले जाते हो। तो ज्ञान देने वाला बहुत मिलेगा उसके बाद। इससे अच्छा है कि जो 2 नंबर से आपको नहीं हो रहा है ना, अभी 10-15 दिन है, आप आसानी से 5 नंबर बढ़ा सकते हो और दूसरे को ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि पता नहीं आप पढ़ने में कैसे हो, मैं कैसा हूँ, सब साइड है। अगर आपको नौकरी हो गया ना, आपको जो आपसे तेज बच्चा सब है, मैं अभी देखता हूँ जिनको बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, वो भी हमसे पूछते हैं भाई कैसे पढ़ते हो, कैसे क्या करते हो, तो आपसे लोग पूछने के लिए आ जाएंगे, बस ये नौकरी का अंतर है। ठीक है, तो बस आपके पास चांस है कि ज्ञान देने वाला बनना चाहते हो कि ज्ञान लेने वाला बनना चाहते हो। अगर नौकरी नहीं हुआ है, आप कितना भी तेज हो, लेकिन किसी नौकरी वाला अगर घर पे आ गया ना, तो आपके पापा या आपके रिलेटिव कोई बोलेंगे कि पूछो ना कैसे पढ़ता है, कुछ बताएगा, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ये आपके हाथ में, बस अभी 10-15 दिन का टाइम है, कर लो, क्योंकि अभी चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि फिर बाद में बहुत अफसोस होता है मेरे भाई, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, रोना ही नहीं आता है, नहीं तो सब कुछ हो जाता है। जबकि मेरे पास YouTube था, बढ़िया इनकम हो रहा था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ नहीं, ये टेम्पोररी चीज़ है जो परमानेंट है, जिसका आप तैयारी कर रहे हो। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही, जितना पावर हो सकता है लगाइए, क्योंकि 15 दिन का टाइम है यार, पूरा लगा दोगे हो ही जाएगा, क्योंकि कोई UPSC तो है नहीं, छोटा सा एग्जाम है, क्वालिफाई करना बहुत ईजी नहीं है। CBT 1 क्वालिफाई कर लो, फिर CBT 2 में टाइम मिलेगा, अच्छे से कर लेना। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।